हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, यानी कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रेयन कि रेयन फैब्रिक क्या होता है, कैसे बनता है। आज की क्लास में हमको पढ़ना है नायलॉन। ओके स्टूडेंट, कि नायलॉन फैब्रिक क्या होता है, यह कैसे बनता है, इसका यूज किस में किया जाता है, इसकी खोज कब हुई थी। ओके स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि आपके घर पर कुछ सिल्क टाइप के मुलायम चमकदार कपड़े रहते होंगे, पर्दे वगैरह देखे होंगे, तो आपको लगता होगा कि ये कपड़े कैसे बनते हैं। आपने सोचा है कभी, और यह इतने सॉफ्ट क्यों होते हैं, इतने चमकदार क्यों होते हैं। तो आज हम इसी सब के बारे में पढ़ेंगे कि नायलॉन कपड़ा इतना चमकदार क्यों होता है, इतना मुलायम क्यों होता है, और यह कैसे बनता है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास हमें स्टार्ट करते हैं। तो हमको पढ़ना है नायलॉन। ठीक है स्टूडेंट, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नायलॉन इज अनदर man-made fiber. In 1931, it was made without any natural raw material from plant or animal. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. ओके स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जो नायलॉन है वो मानव निर्मित एक रेशा है, यानी कि इसे संश्लेषित कर कर बनाया गया है। ओके स्टूडेंट, इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसमें बताया गया है कि 1931 में इसको बिना किसी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो कच्चे प्रोडक्ट होते हैं उनकी सहायता के बिना बनाया गया है, जैसे कि प्लांट और एनिमल। आपको पता होगा कि कुछ कपड़े, जैसे कि कपास, आपको पता होगा कपास के कीड़े से रेशम बनाया जाता है, जो उसमें एनिमल का यूज होता है, और कुछ कपड़ों में लकड़ी का और पेड़ पौधों का भी यूज किया जाता है। तो जो ये नायलॉन रहता है, ये बिना किसी प्लांट और एनिमल की प्रोडक्ट की सहायता के बिना बनाया गया है, और ये पूर्ण तरीके से संश्लेषित रेशा है और मानव की बनाया है। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको कोयले, जल और वायु से निर्माण किया जाता है, यानी कि जो कोल रहता है यानी कि कोयला, और जल और जो हवा की सहायता से मिलाकर बनाया जाता है। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और यह प्रथम पूर्ण रूप से सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित फाइबर है। यह एक ऐसा फाइबर है नायलॉन का कपड़ा जो कि पूर्ण रूप से संश्लेषित कर कर बनाया जाता है विदाउट एनी नेचुरल प्रोडक्ट यूज। ओके स्टूडेंट, नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नायलॉन फाइबर होता है वह काफी मजबूत और तन्य और चमकदार यानी कि शाइनिंग वाला होता है। ओके स्टूडेंट, और धुलने में भी काफी अच्छा रहता है। इट वाज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। इसलिए नायलॉन का कपड़ा कपड़े बनाने में के लिए प्रसिद्ध है। वी यूज मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन etc। ओके स्टूडेंट, जिनके चित्र फिगर 3.3 में दिखाए गए हैं। ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये चित्र हैं। देखिए, ये मोजा बनाया गया है, ये रोब्स बनाई गई है, ये टूथब्रश है, और ये आपका कर्टन यानी कि जो पर्दे रहते हैं, कर्टेन। ओके स्टूडेंट, और हम नायलॉन्स का यूज काफी मटेरियल बनाने में करते हैं, जैसे सॉक्स
यानी कि मोजे, रोप्स यानी रस्सी, टेंट्स यानी जो टेंट्स का सामान रहता है, और टूथब्रशेस, और कार की सीट बेल्ट होते हैं उनका भी, और स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, ईटीसी। ओके, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है और आप इमेज में भी देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नायलॉन इज, देखिए इसमें दिया है वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। अभी इम्पोर्टेंट बॉक्स पढ़ते हैं हम, इसमें क्या दिया गया है। Is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachute and ropes for rock climbing? स्टूडेंट, क्या नायलॉन रेसी का सचमुच में इतनी मजबूत होते हैं कि हम उसका उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण करने में कर सकते हैं? इस पैराग्राफ में ये जो हमारे जो शुरू से चलता आ रहा है हमारे साथ, वह सोच रहा है कि वास्तव में जो नायलॉन फैब्रिक रहता है वह इतना मजबूत रहता है कि जिसका उपयोग पैराशूट बनाने और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाने में किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपको आगे पैराग्राफ में मिलेगा, तो मैं आपको रीडिंग करवाती हूँ। और ऐसी थॉट आपके के मन में भी आने चाहिए, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिससे आपकी जो स्टडी लेवल की थिंकिंग होती है वो काफ़ी इंक्रीज होती है। ओके स्टूडेंट, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। फिगर 3.4 जो कि अबव दिया गया है, आ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन आ स्टील वायर। ओके स्टूडेंट, तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो नायलॉन कपड़ा होता है उसका यूज पैरासूट बनाने में और जो पहाड़ों पर रस्सी बनाने में, यानी कि रॉक क्लाइंबिंग यानी होता है पहाड़ों पर चढ़ाई करने में जो रस्सी का उपयोग होता है उसको बनाने में किया जाता है। और अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन स्टील वायर। इसमें बताया गया है जो वास्तव में जो नायलॉन का थ्रेड यानी धागे रस्सी होती है वो वास्तव में स्टील वायर से भी ज्यादा मजबूत होती है। जैसा कि आप सब इस चित्र में देख रहे हैं, एक व्यक्ति आपको पैराशूट से उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, और ये पैराशूट और ये धागे इसके नायलॉन से बनाए गए हैं। और ये जो वाला व्यक्ति यानी पर्सन है वो चट्टान पे क्लाइंबिंग जिस रस्सी की सहायता से कर रहा है, ये नायलॉन से बनी हुई है और ये काफी ज्यादा मजबूत होती है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने पढ़ा है कि नायलॉन फैब्रिक क्या होता है, कैसे बना, कब इसकी खोज हुई। ओके स्टूडेंट, और इसके से बनने वाले मटेरियल भी हमने पढ़े। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम इधर ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 3.1। ओके स्टूडेंट, और हम देखेंगे कि नायलॉन से बनने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।